मोहम्मद नफीस अंसारी जी, आपका सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री में जेआरएफ करने पर, पहली बार में जेआरएफ करने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक तो यू सो कैसा मच। लग रहा है नफीस जी आपको जेआरएफ करने के बाद? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर पहली बार में हो गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोगों के संदेश आ रहे हैं आपको बधाई देने के लिए? हाँ सर, आ रहे हैं सर, बहुत लोगों ने बधाई दी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नफीस जी, सबसे पहले तो आप ना अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो। ओके सर। सर मेरा नाम मोहम्मद नफीस अंसारी है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के एक छोटे से गांव देवापुर से बिलोंग करता हूं सर। जी। सर मैंने अपनी स्कूलिंग तो यहीं से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय से किया। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्वामी विवेकानंद सुभाषी यूनिवर्सिटी मेरठ से, वो भी इतिहास विषय से किया सर। जी जी। सर ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था इसमें नेट जीआरएफ के लिए। और सर मुझे पहली ही बार में सर 99.07 परसेंटाइल के साथ में सर मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ है सर। तो आपका 99.07। 07 सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद नफीस जी, अब आप ये बताओ कि भाई आपने कितने घंटे जो है तैयारी की थी, ठीक है, और कैसे तैयारी की, कौन कौन सी बुक का सहारा लिया है ना, कौन कौन से यूट्यूब पर आपका सहारा, आपने सहारा लिया, कौन कौन से टीचर से आप पढ़े, ठीक है, और क्या प्लानिंग थी आपकी? पहली बार में देखो, होना मामूली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर जो है नेट का एग्जाम पास नहीं कर पाते, परंतु आपने जो है पहली बार में जेआरएफ निकल दिया। और देखो आप तो बिल्कुल छोटे से ही हैं। तो आप जी बताइए सर। कैसे आपने तैयारी की थी? सर मैंने एमए कर रहा था, उसी के साथ साथ में मैं गवर्नमेंट यूपी पीसीएस के लिए भी तैयार कर रहा था सर। तो उसी के साथ में सर मैं वो टाइम जो उसमें मुझे बचता था 3-4 घंटे सर निकाल के मैं अपने जीआरएफ के लिए भी पढ़ता था सर इसके। क्योंकि सर मुझे साथ साथ में पीएचडी भी करनी थी और मैं इधर भी वो कर रहा था अपना। तो सर इसके लिए मैंने 2 से या 3 महीने सर दिए होंगे डेडिकेटली सर जीआरएफ के लिए, नेट के लिए। तो सर इसमें मैंने सबसे पहले तो मैंने सर ये किया था कि इसका मैंने सिलेबस जो है वो सर डाउनलोड कर लिया था। जी और जी। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए सवाल हैं सर उनको मैंने एनालाइज किया कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और जो सिलेबस है सर मैंने थोरली उसी को कवर किया है, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी सर। तो सर जैसे पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट है, तो हर यूनिट से सर 5-5 क्वेश्चन आते हैं सर। तो मैंने सर हर यूनिट के लिए ऑनलाइन रिसोर्स जो है वो एक तक कलेक्ट किए। एक तो सर मैंने ये किया था कि मैंने अपने रिसोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड रखे थे, उनको मैंने ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं किया था सर, बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखे। और अगर मैं स्पेसिफिकली पेपर फर्स्ट की बात करूं सर, तो इसके मैंने ज्यादातर ऑनलाइन ही सर इसके लिए मैंने पढ़ाई की है सर। उसमें मैंने काफी यूट्यूब चैनल का उसमें सहारा लिया था, जिसमें सर आपका भी एक चैनल था, इससे भी मैंने सर थोड़ा बहुत गाइडेंस हासिल की सर। तो सर ये मैं पेपर फर्स्ट के लिए, तो इसमें सर पेपर फर्स्ट के लिए जो इसका सिलेबस था और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए और मैंने जो सर है वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसकी लगाई थी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उन्हीं को मैंने सॉल्व किया था सर। इसी तरह से मैंने पेपर सेकेंड जो था उसके लिए भी सर मैंने सिलेबस निकाला, उसकी जितनी भी 10 यूनिट्स हैं तो उन्हीं को मैंने तैयार किया, अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने इतिहास जैसे प्राचीन भारत के लिए सर मैंने ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी और प्लस उसके साथ में उपेंद्र सिंह, यही इतना ही मटेरियल मैंने इसके लिए एंशिएंट इंडिया के लिए फॉलो किया था सर। इसी तरीके से मिडवल में सर ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी और सतीश चंद्रा के जो दोनों वॉल्यूम है सर वो मैंने इसके लिए किया। और सर मॉडर्न के लिए भी न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, और उसके साथ में एक शेखो बंदोपाध्याय की बुक आती है सर, प्लास्टिक टू पार्टीशन,
वो मैंने किया। और सर इसी के साथ में थोड़ा बहुत सर आपके चैनल से मैंने सहायता ली पेपर सीखने के लिए। तो सर इतना मैंने सर इसके तैयारी के लिए प्रिपेयर किया था सर। तो नफीस जी, अब ये बताइए कि देखो, आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में, जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है, हर एक एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में केवल 6% बच्चे पास होते हैं, सभी कैटेगरी के मिलाकर 6%। ठीक है भाई, जी किसी सर। के जैसे जनरल के 2.5% हुआ उसमें, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन उसमें लागू होता है। तो जी सर। 6% बच्चे पास होते हैं, 94% बच्चे जो है फेल होते हैं। ठीक है। जी तो सर। जी सर। नफीस जी देखो, जो फेल हुए बच्चे, उनके मन में घोर निराशा है असफलता के वजह से। और कुछ लोगों का जी मेरे सर। पास फोन आया था कि भाई सर, मुझे ना सुसाइड करने का मन कर रहा है। भाई मैंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, देखो जिंदगी बहुत लंबी है। देखो, ये जो ये कुंभ का मेला नहीं जो 12 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद एग्जाम आता है। तो आप देखो, एक बार और तैयारी जी सर। कीजिए, क्योंकि 6% जो बच्चे थे वो तो पास हो गए। अब की बार आपकी बारी है। तो उनके जी सर उनको बिल्कुल। और क्या सर, सर ये। जी जी, जी सुनो, सर। एक मिनट एक मिनट, नफीस जी जी सर। तो मैं जी ये सर। कह रहा जी हूँ सर। कि उनको मोटिवेट करने के लिए, यार कुछ मोटिवेट करने के लिए, उनको उनमें निराशा को दूर भगाने के लिए कुछ संदेश दीजिए उनको, ताकि वो दोबारा से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। जी सर। जी सर। सर ऐसा सर ये एक एग्जाम है सर, इसको एग्जाम की तरीके से लेना चाहिए। तो अपनी सर सुसाइड करना ये तो बहुत दूर की बात है सर। ये एक एग्जाम है, साल में 2 बार होता है। तो जो बच्चे इस बार नहीं निकाल पाए, अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे सर, उनका डेफिनेटली निकलेगा। और सर सफलता सफलता ऐसे कुछ जीवन में होता नहीं सर, हर बार सीखा जाता है। सर मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। सर एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की, तो उन्होंने 1000 बार प्रयास किया, फिर भी वो फेल होते रहे सर, बल्ब बना नहीं पाए। तो उनसे एक आदमी ने पूछा कि आप 1000 बार इसको ट्राई कर रहे हैं फिर भी बल्ब नहीं बन रहा है, तो आप एक टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप तो इतनी बार फेल हो चुके हैं। सर उन्होंने रिप्लाई दिया था, वो बहुत बेहतरीन रिप्लाई दिया सर, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। तो एडिसन सर ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे ये पता चल गया है कि ये 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो इसी तरीके से सर, जो हम किसी एग्जाम में अपेयर करते हैं तो फेल होना, ये सर ये तो सब लाइफ का पार्ट है। जो आज आप अगर निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली जरूर बच्चे पास होंगे। और सर इसके लिए मोटिवेशन के लिए मैं सर अ, हरिवंश राय बच्चन सर की एक कविता की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोहम्मद नफीस जी, बहुत अच्छा आपने एक लाइन सुनाई, क्योंकि मैं भी इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई देखो, अ, हरिवंश राय बच्चन जी तो इस जी दुनिया में सर। नहीं है, परंतु उनकी जो कही हुई जो मोटिवेशन कविताएं हैं वो बड़ी कीमती हैं। क्योंकि देखो, मैंने कई बार देखा जी है सर। कि जहाँ होता है ना टारगेट, जहाँ असफलता होती है, और जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने सामने इस कविता को लिखते हैं ताकि वो मोटिवेट रह सके इस जी चीज़ से। सर। तो देखो, जी मैं भी सर। कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो, एक बार और उठिए। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भाई, आप अगर मतलब कहते हैं ना, चल नहीं सकते तो रेंगिए, दौड़ नहीं सकते तो आराम से चलिए, ठीक है, उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। तो उन्होंने कहा है जी कि भाई सर। आपको रुकना नहीं है, रुकने से कुछ नहीं होगा, जंग लगेगी केवल, आपको रुकना नहीं जी है। सर। तो देखो, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने देखो दुनिया के ताने तानों से जो है पार पाकर कुछ मुकाम पाया, जिसको हम पढ़ते हैं, अपने किताबों में पढ़ते हैं लोग, और उनकी बनाई हुई चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो देखो, अगर वो जैसे न्यूटन है,
लोगों ने क्या क्या बोला उसके बारे में उसने आविष्कार कर दिया, एडिसन के बारे में बोला, है ना। एडिसन के कहते हैं ना, जी एडिसन के सर। उसमें जो जो कार्यालय था, वर्कशॉप थी, उसमें आग लग गई। उसने कहा कोई बात ना, अच्छा हुआ। जी सर। उसने कहा अच्छा हुआ आग लग गई, मैं कुछ नया करूंगा अब। क्या हाँ सर, सही है सर। और क्या, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए सर, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और डेफिनेटली जो बच्चे इस बार नहीं हो पाया, अगली बार उनका जरूर होगा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नफीस जी, देखो अब तो आप पास हो गए, तो हम और देखो, आपको भी बधाई, आपके परिवार वालों को भी बधाई, सबको सबकी तरफ से बधाई आपको, क्योंकि शुभकामनाएं भी मिल रही होंगी आपको, बड़ी खुशी होगी घर में, माहौल घर का माहौल अच्छा होगा, पड़ोसी भी जी आपको सर, जी बधाई सर। बधाई दे रहे होंगे। तो देखो, हम अपने जेबी स्टडी पॉइंट की तरफ से, जो हमारे कोर्स में हैं बच्चे उनकी तरफ से, और जो कोर्स में नहीं है उनकी तरफ से भी, आप सभी को आपको एक बार और जेआरएफ करने की, यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट हिस्ट्री में जेआरएफ करने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं नफीस जी कि आप जो है जल्दी ही नौकरी को पाओ, ठीक है, पीएचडी करो, और अपने ज्ञान के प्रसार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहो, ठीक है, और अपने ज्ञान से समाज का, राज्य का, देश का निर्माण करें, ताकि एक नए भविष्य की नींव तैयार हो सके, और अपने आने वाली पीढ़ी को जो है आप एक नई दिशा प्रदान कर सकें। तो बिल्कुल एक सर, बार, बिल्कुल। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और आपकी आवाज जब तक ये यूट्यूब रहेगा तब तक आपकी आवाज लोग, बच्चे सुनते रहेंगे। मच सर। मैं मेरे अगर एक भी बच्चे को मेरी वजह से फायदा हो जाएगा सर, तो मेरे लिए सर ये बहुत बड़ी बात है होगा, चिंता ना करो, क्योंकि देखो आपने संदेश अच्छा दिया एडिशन का। सर। तो तो जेबी स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू दिया, आपने जेआरएफ किया पहली बार में ही, आपसे बहुत बच्चे प्रेरणा लेंगे, ठीक है। और हम आशा करते हैं आप कोई भी गलत कदम ना उठाइएगा, और एक अपने मंजिल की तरफ जो आप चाहते हैं उसकी तरफ दिन पर दिन बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। डेफिनेटली सर। जी सर, जी सर। ठीक है, तो नफीस जी, आशा करते हैं आप एक बार और हमसे जो है कुछ ना कुछ ऐसी अ, अ, सफलता और हमें सुनाइएगा, ताकि एक बार और आपका इंटरव्यू ले सके नौकरी वोकरी के बारे में, ठीक है। जल्दी आप नौकरी पर लग जाइए, एक बार फिर आपको और इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपसे बच्चे मोटिवेट हो सकें। डेफिनेटली सर। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आप प्लेटफॉर्म दिया सर बच्चों से सर अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो उसकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।